हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं शुभाना ज्ञान विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल से आपके ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ लेसन 2 के लिए। ठीक है, आप लोग क्लास लेसन 1 कर चुके हैं। आप लोग रिवाइज वो पोएम था ना, तो स्पेलिंग के साथ आप लोग को करना था, तो उम्मीद करती हूँ कर चुके होगे। ठीक है, और लेसन 2 आज स्टार्ट करते हैं। बट फिर से मैं बोलूँगी वही चीज़ कि आप लोग लेसन 1 तो किए, मेरे को दिखाए नहीं अभी तक। मैं तो एक बार देखी भी नहीं। आप लोग के कॉपी में 2-3 बच्चे दिए हैं और ज़्यादातर दिए नहीं हैं। इस बार उम्मीद करती हूँ फिर से करना आप लोग। ठीक है, क्या लेसन 1 मेरे को जो किए नहीं हैं होमवर्क वो करके मेरे को दिखाना। ठीक है बच्चों, चलो अभी देर नहीं करेंगे, आप लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। बट मैं आपको बता दूँ, आप लोग जानते हैं कि आम खाए हैं। अभी आम का सीज़न चल रहा है ना। अभी चारों तरफ आपको क्या कच्चे भी आम मिलेंगे, पक्के भी आम मिलेंगे आपको। पक्के वाले मीन्स कच्चे वाले किस कलर के होते हैं, ग्रीन, और पक्के वाले कैसे होते हैं, येलो, थोड़ा सा रेड टाइप होता है ना, मिक्स होता है वो चीज़, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पिक्चर बुक आप निकालिए, आपके बुक पेज नंबर 18। कौन सा बुक है आपको पता है, ये रिमझिम 1 है। ठीक है, क्लास 1 आप लोग देखिए, रिमझिम 1 है आपका ये वाला बुक। ठीक है, तो चैप्टर 2 आपका निकालेंगे हम। कौन सा पेज है, 18 निकाले बच्चों, पेज नंबर 18। अभी आप बोलेंगे मैम तो यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, मैं कैसे समझूंगा। बच्चों मैं स्टोरी बता रही हूँ, ये एक कहानी है, मज़ेदार है, देख सुनते हैं हम कैसे है, मैं बता रही हूँ। फिर इसको हम क्या करेंगे ना, मैं खुद आपको इसको लिखकर व्हाट्सएप में भेज दूँगी, इसको स्टोरी को पूरा। ठीक है, अभी आप सुनेंगे हम स्टोरी क्या है, इसमें चित्र से पहचान लेंगे, ताकि फिर जब मैं लिख कर भेजूँ आपको तो समझ में आए कि हाँ मैडम ने ये बोला था, इस चित्र में ये कहानी होगा। ठीक है, देखते हैं। आम समझ में आया आपको, आम की कहानी मतलब मैंगो की हम स्टोरी बोलेंगे आपको। मैंगो देखे अभी खा रहे हैं मैंगो, हर गज में मैक्सिमम मैंगो ट्री में आपको आम के गज में मिल जाएंगे। कच्चे आम भी देखने मिलेंगे, पके तो अभी है नहीं, बट मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। बट अभी मार्केट तो हम जा नहीं सकते, अगर पापा घर पे लाए होंगे तो फिर हम देख सकते हैं ना आम, पके वाले आम देख सकते हैं। तो भाई ये पके वाले आम की कहानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि पके वाले आम कैसे, क्योंकि आम के कलर क्या दिखा है यहाँ पे, ये आम की कलर रेड है ना। पके आम की कलर रेड नहीं होती है, बट यहाँ पे वो मिक्स होता है। कभी आपको हर कलर, हर अलग अलग रंग का कुछ दिखाई देगा, जैसे येलो मिक्स होता है, कभी कभी आपको ऑरेंज के साथ मिक्स होता है, थोड़ा सा रेडिश होता है, ऐसे है ना। तो यहाँ जो आपके ही ये आम, पके वाले आम है, दिखाई दे रहे हैं बच्चों। यहाँ पे एक लड़की भी दिखाई दे रही है, हाँ। तो यहाँ पे देखेंगे इस कहानी में एक कथा, ये कहानी स्टोरी है। एक गज पेड़ पर एक लड़की और कौवा दोनों ही पके हुए आम को देख रहे हैं। एक गज पे पके हुए आम है, एक ही। ठीक है, अभी क्या वैसा कि ये वाला समझ में आया, एक लड़की आपको दिखी और एक कौवा दिखा और ये आम में दिखा, यानी कि इसका मतलब एक लड़की और एक कौवा गज पे टंगे आम को, पके हुए आम को देख रहे थे। लड़की खुश होकर पके हुए आम को देखकर बोली कि उसके मन में ख्याल आने लगा कि वो कैसे तोड़ेगी। फिर उसने क्या किया, ये वाला देखो, लड़की सोच रही है कि पके हुए आम को देख के खुश हो रही है कि पके हुए आम को मैं इस पेड़ से कैसे तोड़ूं। फिर थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में इसमें देखिए, लड़की ने क्या किया, अपने भाई को बुला के लेकर आया, उसके भाई को बुला कर लेकर आई, आकर उसके साथ क्या, उसके हाथ में क्या है, गुलेल है। उसके भाई को बुला के लेके आकर दिखा रही है कि देखो भाई, भैया पेड़ पे एक पके हुए आम लगा हुआ है, हम तोड़ते हैं। कौवे पे देख रहा था वही चीज़। ठीक है, ये 3 समझ में आया बच्चों, पेज नंबर 18। चलो अब 19 हम देखेंगे। इस में क्या है, ये स्टोरी कैसी है, देखिए। यहाँ पे भी एक पेड़ पे कौवा बैठा है, दूसरे पेड़ पे आम टंगे हुए हैं पक्के वाले। यहाँ पे आम का कलर देखो कैसा अलग है ना, तो यही मैं तो बताई थी, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ये येलो टाइप है ना, थोड़ा डार्क येलो ये। तो यहाँ पे हल्दिया है ना, जिसको बोलेंगे हिंदी में। ये क्या है, लड़की भाई को बुला कर लेकर आके बोल रही है, भाई गुलेल से आम को निशाना तांग रहा है। उसके भाई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुलेल से निशाना तांग रहा है, किसको, आम को। और कौवा वही चीज़ देख रहा है बैठ के पेड़ पर। फोर्थ वाले इस पे क्या है, ये क्या हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा। ये क्या है, चौथे वाले में देखा, गुलेल से वो निशाना तांग रहा है कैसे। पाँचवें में, 5th नंबर में, या 5वें नंबर पे हम देखेंगे, ये निशाना तांगा, उसका निशाना कहाँ लग गया जाकर, बिल्कुल सही निशाने पे लगा, आम पर। आम क्या करा, आम नीचे गिर गया और कौवा वही चीज़ देख रहा था। कौवा वहाँ से पेड़ से दौड़ कर गया आम को पकड़ने के लिए। जैसे ही देखा पेड़ पे, यहाँ पे आम जैसे गिरा, कौवे ने क्या किया, अपने चोंच से आम को लेकर दे उड़ा। और बेचारे दोनों भाई बहन उदास हो गए देख कर कि कौवा कैसे आम के पेड़ से लेके चला गया। देख रहे हो बच्चे।
फिर यहाँ वाले, इस वाले चित्र में क्या है, कौवा तेजी से जा रहा था उड़कर अपने ही जहाँ पे उसका स्थान है, जहाँ पे वो गश पे उड़ रहा था, वहाँ पे कहाँ क्या लगा उसको, ये दिख रहा है आपको, ये मधुमक्खी का छत्ता है, जहाँ मधुमक्खियाँ होती हैं छत्ता, वहाँ से वो टकरा गया। जैसे ही टकराया, जोर से आम लेकर जा रहा था अपने चोंच पे, मधुमक्खी के छत्ते पे से टकरा गया। देखो कितने सारे मधुमक्खी उड़ रहे हैं वहाँ आसपास, दिख रहे हैं, मधुमक्खी का छत्ता है। क्या होता है यहाँ से हनी आते हैं ना, मधु यानी कि महू आते हैं मधुमक्खी के छत्ते से, तो वहाँ से वो टकरा गया, तो मधुमक्खी काटेंगे ना उसको। तो यहाँ पे वही चीज़ है। सेकेंड वाले आपको यहाँ वाले देखो चित्र में क्या लिखा, क्या दिख रहा है आपको, देखो जैसे ही मधुमक्खी से टकरा गया कौवा को मधुमक्खियाँ काटने लगी। देखो वो कहाँ चिल्लाने लगा, वो जैसे ही मुँह अपना चिल्लाने लगा, कहाँ करने लगा, उसके मुंह से, अपने चोंच से आम गिर गया। कहाँ गिरा बच्चों, पेड़ के ऊपर, पेड़ पे एक कहाँ लगा हुआ था, उसके अपने स्थान पे एक अंडा, जहाँ पे वो अंडा रखा हुआ था ना, उसके वहीं पे गिर गया। जहाँ वो अपना नेस्ट जिसको बोलते हैं, क्या है वो नेस्ट में, मतलब बसा, जहाँ पे वो उसके अंडा थे वहीं पे गिर गया। क्या गिरा, आम। तो वहाँ पे पेड़ में और भी थे गिलेरिया, 3 थे, 1 2 3, इस पेड़ पे 3 गिलेरिया थे। वो सारे गिलेरिया उस आम को देखने लगे। बच्चों आप करेंगे पेज नंबर 20, टर्न करें, ओपन करें। चल यहाँ पे भी हम देखेंगे क्या है, इसमें पेड़ है, इस पेड़ में जैसे ही आम गिरा, गिलेरिया, उनमें से एक गिलेरी छत्ता से दौड़ कर आकर क्या करी, उसके वासा से लेकर फटाफट आम दौड़ने लगी। देखो जैसे ही दौड़ी, ये वाला एक ही गिलेरी आकर लेकर गई छत्ते से, दिख रहा है आपको। फिर दूसरे वाले में क्या है, जैसे गिलेरी लेने लगी तो तुरंत उसी वक्त अंडा फट गया, क्योंकि आम का प्रेशर इतना था। जैसे ही गिरा, तीसरे में फट के उससे कौवा के बच्चे क्या लगे, का का करने लगे। जैसे ही का का चिल्लाने लगे, डर गया गिलहरी, उसके मुंह से क्या गिर गया, उसके मुंह से आम गिर गया। जैसे ही कौवे के बच्चे कितने थे, 1 2 3 4 कौवे के बच्चे थे। जैसे ही कौवे के बच्चे का करने लगे, वैसे गिलहरी डर गई। जैसे ही डरी, उसके माउथ से क्या, उसके मुंह से क्या गिर गया, आम गिर गया। आम गिरा। अब देखते हैं बच्चे, आम कहाँ गिरा, आम ये कटोरी जैसा लग रहा है, नहीं, ये किसी का टोपी जैसा लग रहा है। पेड़ से कहाँ गिरा, देखिए टोपी पे गिरा। किसकी टोपी था, ये एक व्यक्ति का टोपी था जो पेड़ के नीचे बैठे हुए था, उसी के टोपी के ऊपर गिरा। वही टोपी जैसे आम गिरा, कौवा भी देख रहा था, कौवा भी दौड़ कर आया, गिलहरी भी आए, और वो लड़की अपने भाई को भी बुला के लेकर आई कि भैया भैया देखो आम कहाँ पे है। वो व्यक्ति सो रहा था, तो उसे पता नहीं चला, क्योंकि उसके कैप पे जैसे ही टोपी पे गिरा, वो तो सो रहा था, उसको एहसास नहीं है, उसको फिल्म नहीं की उसके टोपी पे क्या गिरा। तो लड़की जाकर जैसे ही देखी यहाँ पे, अपने भैया को बुलाकर दिखाने लगी, और सब गिलहरी कौवा सब देखने लगे कि आम कहाँ गिरा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे 21 में क्या है। लड़की आम को जैसे ही, वो व्यक्ति तो सो रहा था, वो आम क्या करी, फट से ना उठा लिया। देखो कैसे खुश हो रही है, आम पके आम को पकड़ के कि उसको आम मिल गया। ऊपर से चिड़िया, कौवे के बच्चे और गिलहरी सब देख रहे थे कि आम किसको मिला, वो लड़के को मिला यहाँ पे। और उसका कौवे के बच्चे पेड़ पे क्या कर रहे थे, काका करने लगे, और उसका भाई, लड़की का भाई क्या कर रहा था, अपने गुलेल का कमाल देख रहा था कि उसका गुलेल कैसे काम किया और कैसे आम गिरा, और उसकी बहन आम खाने लगी। बच्चों ये आपकी स्टोरी थी, इसमें क्वेश्चन आंसर है 22 में, वो मैं करके आपको बाद में व्हाट्सएप में सेंड करूँगी। और बच्चों ये स्टोरी कैसा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि स्टोरी ऐसी है, क्योंकि आम का मौसम भी है और स्टोरी भी आपकी आम की है ना बच्चों। चलिए अब हम ये करेंगे कि इसमें हार्डवर्क तो क्या है, इसमें हार्डवर्क तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो स्टोरी थी। मैं आपको इसको 1 बाय 1 लाइन करके मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप उसको पढ़ना, ठीक है। इस बार उम्मीद करती हूँ क्लास 1 के सारे बच्चे मेरे को व्हाट्सएप में क्वेश्चन आंसर और जितना होमवर्क भी हो सब मेरे को भेजना, ठीक है, गुड बॉय की तरह, गुड गर्ल की तरह। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब करेंगे। चलो हम एक बार होमवर्क चेक कर लेते हैं। क्या दिया मैंने, राइट अ टू गया, मतलब अ से गया तक आपको लिखना है। राइट वेक से 100 तक आपको नंबर लिखना है, नंबर्स लिखना है 1 से 100 तक। मैंने 1 2 3 4 ऐसे करके आपको 100 तक लिखने हैं। राइट 10 फ्रूट्स नेम, आपको 10 क्या लिखना है,
फलों के नाम लिखना है। यहाँ पे तो आम देख है और अब कितना लिखना है, 9 लिखना है। जैसे 9 अगर लिख नहीं पाए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको इसका लिख कर भेज दूँगी, ठीक है। फ्रूट्स नेम आपको लिखना है, हिंदी में लिखना है बच्चों। 4 में क्या है, रीड पेज नंबर 6, 7 3 टाइम्स, यानी कि रीड पेज नंबर 6, 7 में आपका कुछ है, आपको जो पिछला छूट गया था वही वाला लेशन फिर से आपको रिवाइज के तौर पे रीड करना है, ताकि हिंदी आज ज़्यादा अच्छी हो जाए ना आपकी। 5 नंबर में देखते हैं बच्चों, रिवाइज लेशन 1 क्वेश्चन आंसर आपका लेशन 1 का रिवाइज करना है, ठीक है। 6 नंबर लेशन 2 स्टोरी, याद करो। आपको मैंने यहाँ पे याद करो इसलिए लिखा, आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ना ये स्टोरी मैं आपको हिंदी में ही लिख के दूंगी, इंग्लिश में नहीं दूंगी, उड़िया में भी नहीं दूंगी, क्योंकि आपको हिंदी वाली स्टोरी है, आपके बुक में नहीं है, बट मैं आपको लिख कर दूंगी, ठीक है, व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी। बच्चों ये सारे होमवर्क आप घर पे रह के मम्मी पापा के बात सुनकर करना, ठीक है। समझ में नहीं आया उनकी मदद लेना, लेकर करना, बोलना कि मम्मी ये बता दो क्या है, मैडम ने लिखा है। छोटे हो ना, क्लास 1 है अभी, अभी तो हम ऑनलाइन क्लास के ज़रिए बता सकते कि हाँ ये वाला होमवर्क है कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो, नहीं कोई समझ में नहीं आया, मम्मी पापा ने बता दिया, थोड़ा समझ में नहीं आया कुछ भी, आप व्हाट्सएप से हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर और बाकी आपका ये वाले जो कहानी मैं आपको लिखकर व्हाट्सएप में सेंड कर दूँगी, ठीक है। मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान मत करना, और इस बार पक्का मेरे को लेशन 1 एंड 2 का क्वेश्चन आंसर जो नहीं लिखे भेजे भेजना, ठीक है बच्चों। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। आम की कहानी। एक लड़की और एक कौवे ने पेड़ पर लगा पका हुआ आम देखा। आम देखकर लड़की ने सोचा इसे तोड़ा जाए। उसने अपने भाई को पका हुआ आम दिखाया। उसके भाई ने आम पर गुलेल से निशाना साधा। कौवा उन्हें ध्यान से देख रहा था। जैसे ही आम टूटा, कौवे ने अपनी चोंच से आम लपक लिया। दोनों भाई बहन कौवे को आम ले जाता देख उदास हो गए। आगे बढ़ते ही कौवा मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। मधुमक्खियां कौवे को डंक मारने लगी। आम कौवे के घोंसले में जा गिरा। पेड़ पर बैठी गिलहरियों ने आम देखा। एक गिलहरी घोंसले से आम उठा लाई। इतने में अंडे टूट गए और कौवे के बच्चों ने काव काव का शोर मचाना शुरू कर दिया। गिलहरी के हाथों आम छूट गया। आम गिरा आदमी की पगड़ी में। लड़की ने आम उठा लिया। उसका भाई खुश होकर अपनी गुलेल का कमाल देखने लगा। आइए अब अभ्यास करते हैं। दिए गए शब्दों के साथ वाक्य पूरे करें। लड़की ने पेड़ पर डैश देखा। लड़की ने पेड़ पर क्या देखा? लड़की ने पेड़ पर आम देखा। कौवा बहुत डैश था। कौवा क्या था? कौवा बहुत चालाक था। आम कौवे के डैश में गिरा। आम कहाँ गिरा? आम कौवे के घोंसले में गिरा। मधुमक्खियां कौवे को डैश मारने लगी। मधुमक्खियां कौवे को डंक मारने लगी। अब पढ़ो, समझो और लिखो। एक वचन, अनेक वचन। लड़की, लड़कियां। लड़का, लड़के। अंडा, अंडे। गिलहरी, गिलहरियां। पगड़ी, पगड़ियां। बच्चों, कहानी में कौन कौन था? क्या कहानी में लड़का था? हाँ, कहानी में लड़का था। बच्चों, क्या कहानी में आदमी था? हाँ, कहानी में आदमी भी था। क्या कहानी में गिलहरी थी? हाँ, कहानी में गिलहरी भी थी। लड़की, क्या कहानी में लड़की थी? हाँ, कहानी में लड़की थी। बंदर, क्या कहानी में बंदर था? नहीं, कहानी में बंदर कहीं नहीं था। कौवा, क्या कहानी में कौवा था? जी हाँ, कहानी में कौवा था। तोता, क्या कहानी में कहीं तोता देखा आपने? नहीं, कहानी में तोता नहीं था। तो चलिए देखते हैं हम आम की कहानी को। एक चित्र कथा। यह क्या है? एक चित्र कथा। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ क्या है? चित्र ही चित्र हैं। तो इस चित्र के माध्यम से क्या है? कहानी समझाई गई है। तो इस कहानी को हम सबसे पहले देखते हैं। एक लड़की ने आम के पेड़ पर लटका हुआ एक पका आम देखा। ये लड़की है, इसने क्या है? ये आम का पेड़ है। आम के पेड़ पर लटका हुआ क्या है? एक आम देखा। आम भी कैसा है? पका हुआ है।
उसके मुंह में पानी आ गया। ये लड़की है, इसके मुंह में क्या हुआ? पानी आ गया। सामने के पेड़ पर बैठा एक कौवा भी ललचाई नजरों से शाम को देख रहा है। ये कौवा है, ये क्या एक पेड़ पर बैठा है, ये भी क्या कर रहा है? ललचाई हुई आंखों से ये शाम को क्या कर रहा है? देख रहा है। अब है लड़की ने अपने भाई को बुलाया। ये लड़की है, इसने क्या किया? अपने भाई को बुलाया और गुलेल से उस पकी हुई आम को तोड़ने के लिए कहा। इसका भाई आ गया, गुलेल लिए है हाथ में, तो इसके भाई से इसने क्या कहा कि इस आम को क्या करो तुम गुलेल के माध्यम से तोड़ दो। लड़की के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया। ये लड़की का भाई है, इसने क्या किया? इस गुलेल से आम पर निशाना लगाया। आम पेड़ की डाली से नीचे गिरने लगा। ये आम है, जैसी गुलेल की गोली इसमें लगी तो वो क्या है? आम क्या हुआ? नीचे गिरने लगा। ये गिरने की स्थिति में है। तभी सामने के पेड़ पर बैठा कौवा फुर्ती से उड़ा, और जो सामने कौवा बैठा था वह क्या है? धीरे जल्दी से उड़ा और क्या करने लगा? उस आम को पकड़ने लगा। यहाँ पर आ गया। उसने क्या किया? आम को अपनी चोंच में दबोच लिया, अर्थात पकड़ लिया। किंतु पके आम को अपनी चोंच में दबाए कौवा जैसे ही आगे बढ़ा, कौवे ने क्या है? इस आम को पकड़ा और जैसे ही आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने पर क्या हुआ? मधुमक्खियों की एक छत्ते से टकरा गया। ये छत्ता है मधुमक्खियों का, इससे ये क्या है? कौवा टकरा गया और कौवे की चोंच से आम छूट गया। ये कौवा है, कौवे की चोंच से क्या हुआ? ये आम छूट गया और पेड़ पर बने घोंसले में जा गिरा। ये पेड़ पर बना हुआ क्या है? एक घोंसला है और ये आम क्या है? इसमें जाकर गिर गया। घोंसले में कौवे ने अंडे दे रखे थे। ये घोंसला था, घोंसले में कौवे ने क्या, ये देखो ये सफेद सफेद दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? अंडे दे रखे थे। पेड़ पर बैठी एक गिलहरी ने घोंसले में गिरे आम को उठा लिया। यहाँ पे गिलहरियां बैठी हुई हैं, तो इन गिलहरियों ने क्या किया? जो घोंसले में बने हुए क्या है? आम है, उसको क्या कर लिया? उठा लिया। तभी घोंसले के अंडे फूट गए और क्या हुआ? तभी क्या ऐसे ही हुआ जैसे उसने आम उठाया, क्योंकि आम के वजन से जो अंडे थे वह क्या है? फूट गए तथा उनमें से कौवे के बच्चे निकल आए और इसमें से क्या हुई? कौवे के बच्चे निकल आए। कांव कांव करके शोर मचाने लगे और इन कौवे ने क्या किया? जो बच्चे थे उनकी कांव कांव ऐसी आवाज निकाली और शोर होने लगा। इस शोर के कारण गिलहरी के मुंह से आम छूटकर पेड़ के नीचे सोते हुए आदमी की पगड़ी पर गिर गया। अब यहाँ पर क्या है? जैसे ही आम गिरा तो ये यहाँ पर सोया है आदमी। अब क्या हुआ? इसकी पगड़ी पर गिर गया ये आम। आप देख रहे हैं कहाँ गिरा? पगड़ी पर। लड़की और लड़का खुश हो गए। अब ये जो लड़का और लड़की थी ये दोनों क्या हो गए? खुश हो गए कि चलो आम हमारे पास आ गया। लड़की ने उस आदमी की पगड़ी से आम उठा लिया। ये लड़की है, उसने क्या किया? इसकी पगड़ी में से आम उठा लिया। वह बहुत खुश थी। जैसे ही उसके पास आम आया तो वो क्या है? बहुत ज्यादा खुश हो गई। आप देख रहे हैं स्माइलिंग का फेस है उसका, मतलब बहुत खुश थी। और जो लड़का है, लड़का भी अपनी गुलेल को देखकर बहुत खुश हो रहा था कि चलो मेरी गुलेल एक आम तोड़ने के काम तो आई। तो लड़का भी खुश था और लड़की भी खुश थी। इस प्रकार ये क्या है? कहानी पूर्ण हो जाती है। अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। अब इस कहानी के माध्यम से हमें बताना है कि सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले लड़की आई थी, उसके बाद उस आम को कौवा ने देखा था तो कौवा आया। फिर उसके बाद उसके भाई ने क्या है? गुलेल से उस आम को तोड़ा तो गुलेल आई। फिर आम लेकर कौवा जा रहा था तो उसके बाद क्या? मधुमक्खियों का छत्ता आया। फिर छत्ते के बाद कौवे के बच्चे जैसे वो टूट गए थे अंडे तो बच्चे निकले, तो बच्चे आए। फिर लास्ट में क्या? सोता हुआ आदमी आया। ये आम के आधार पर बताया कि सबसे पहले आम को लड़की ने देखा, फिर कौवा ने देखा, फिर उसको गुलेल से तोड़ा गया, फिर मधुमक्खियों के छत्ते से वह टकराया, फिर कुएं के बच्चों पर गिरा। फिर बच्चों के बाद क्या है? वहां से गिलहरी के मुंह से क्या है? सोते हुए आदमी की उसमें पगड़ी में गिरा। अब है कौन कहां। यहां बताना है कि कौन कहां पर है। तो सबसे पहले है के हाथ में, तो लड़के के हाथ में, क्योंकि ये गुलेल है तो गुलेल कहां थी? लड़के के हाथ में।
कौन में आगे गुलेल और कहाँ में आगे लड़के के हाथ में। फिर आया दूसरा, पेड़ के ऊपर। घोंसला कहाँ था? पेड़ के ऊपर। फिर क्या है? घोंसले में। ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं कौवे के, किस में है? घोंसले में। चौथा है पेड़ के ऊपर। गिलहरी कहाँ थी? पेड़ के ऊपर। फिर पांचवा है आदमी के सिर पर। जो पगड़ी थी वो आम कहाँ गिरा था? आदमी के सिर पर। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।